हेलो स्टूडेंट, क्रिएटिव एपेक्सल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो आज का वीडियो है वो है हमारा फिग्मा के ऊपर। हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो लेके आए थे, 2 हमारी क्लास लेके आए थे, उसके अंदर हमने टूल, ऑटो लेआउट और कंपोनेंट ये बनाना सिखाया। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो लर्निंग बिगिनर स्टूडेंट है वो इन टूलों को कैसे प्रैक्टिस करे। इसके लिए हम कुछ वेबसाइट्स लेके आए हैं जहाँ पे हमारे को टेम्पलेट मिलेंगे। टेम्पलेट के अंदर चाहे वो लोगो को टेम्पलेट हुए, चाहे वो बैनर हुए, चाहे पोस्टर हुए, चाहे पीपीटी हुआ, और वेब लेआउट और मोबाइल, इन सभी के टेम्पलेट आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ये हम हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसके अंदर थीम फॉरेस्ट है, मोनेस्टर लेआउट है, बीहेंस है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। सबसे पहले जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको क्या, टूलों का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, टूलों पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले वो क्या करे, जो हमारे 2 क्लास है उनको फॉलो करें, उनको देखें। देखने के बाद जो हम अब ये वीडियो लेके आ रहे हैं 3rd नंबर क्लास का, इसके अंदर उन टेम्पलेट्स को कॉपी करें। सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना है कि मैं मेरे मन से क्या बनाऊंगा, मुझे कस्टम क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है क्लाइंट का। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में हमें किस तरह से उसको रीड आउट करना है, इसके बाद में हमें किस तरह से वाई फ्रेमिंग करना है, किस तरह से हमें यूआई बनाना है, किस तरह से हमें प्रोटोटाइपिंग करना है। हर चीज़ को हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप के अंदर कवर करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आज जो हम वेबसाइट्स दे रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझें कि किस टेम्पलेट को हमें कहाँ मिलेगा। जैसे हमें लेआउट ढूंढना है तो हमें कहाँ जाना है और कहाँ पे हमें उसका यूआरएल मिलेगा, कहाँ पे हमें उसके टेम्पलेट्स मिलेंगे। और इसके बाद में हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ आज हेडर को कंप्लीट करेंगे। हेडर में हमने देखेंगे कि हम किस तरह से मेन्यू बनाएं, किस तरह से बटन बनाएं। इसके साथ साथ में जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम इस टेम्पलेट को स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम फिग्मा के अंदर देखने जा रहे हैं कि जो हमने पहले टूल सीखे थे, जैसे हमने टूल सीखे, टूल के बाद में हमने ऑटो लेआउट सीखा, कंपोनेंट बनाना सीखा, और हम इस वीडियो के अंदर उनको यूज करना सीखेंगे। अब जो प्रॉब्लम्स आती है वो यह आती है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि मैं प्रैक्टिस क्या करूँ। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि वो अपने सब मन से बना लेवे। तो मैं आपको आज के वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि हमें प्रैक्टिस क्या करना है। हमारे पास में देखो सारी चीज़ें गूगल के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज़ को कैसे लेना है। तो हम आज की जो इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि कुछ वेबसाइट्स होती है, कुछ वेबसाइट्स है जो हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करवाती है। अभी लर्निंग फेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं टेम्पलेटों को कॉपी करेंगे। जब 1-2 टेम्पलेट बन जाएंगे, हमारे टूल पे अच्छा हमारा यूज हो जाएगा, हमें अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन उसके बाद में फिर हम कस्टम बिल्कुल हम रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है और किस तरह से हमें उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन को पे काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में वायर फ्रेमिंग पे काम करना है, वायर फ्रेमिंग के बाद में यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर काम करना है, डिज़ाइनिंग के अंदर भी हम किस तरह से कंपोनेंट को यूज करें, किस तरह से ऑटो लेआउट को यूज करें, और किस तरह से ग्रिड सिस्टम को यूज करें, किस तरह से हम प्लगइन यूज करें। ये सभी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन जो आज का है वो आज का है कि हमारी जो पिछली 2 क्लास है उनका स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो वीडियो है हम उन्हीं के लिए है कि उनको हम प्रैक्टिस कैसे बताएं। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुछ वेबसाइट्स है जो कि टेम्पलेट अवेलेबल करवाती है, चाहे वो वेब का हुआ, चाहे वो पीपीटीज का हुआ, चाहे वो मोबाइल ऐप का हुआ, चाहे वो बैनर का हुआ, पोस्टर का हुआ, लोगो का हुआ, किसी भी टाइप का यूआई से रिलेटेड काम हमारे को यहाँ पे हमें उसका मिल जाएगा। तो हम लोग जैसे एक वेबसाइट है हमारा थीम फॉरेस्ट, हम यहाँ पे गए और थीम फॉरेस्ट के बाद में अब देखो यूआई से रिलेटेड सारे के सारे आपको एग्जांपल्स, आपको टेम्पलेट्स यहाँ मिलेंगे। तो हमें क्या है, फिग्मा के ऊपर क्लिक करना है। फिग्मा पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ टेम्पलेट्स आएंगे जिनका अभी हम कॉपी करके बताएंगे आपको कि इनका यूज कैसे करें, किस तरह से जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर टूल्स सीखे हैं उन्हीं टूल्स को हम किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस लेवें, और जो कि आगे जा करके हमारे को कस्टम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे काम करने में यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्पलेट लेते हैं और उसी टेम्पलेट पे हम लोग यूज करेंगे। इसी जैसे ये थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ से हमें टेम्पलेट मिल रहे हैं, उसी तरह से ये हमारी और भी वेबसाइट्स है, जैसे मोनेस्टर लेआउट हो गया, प्रिंटेस्ट हो गया, कैनवा हो गया, बीहेंस हो गया, यहाँ सबसे भी आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो। सबका सेम प्रोसेस है, वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाओ तो बनाओ, और नहीं तो वहाँ पे सर्च करके
टेम्पलेट ले सकते हैं। अब जैसे देखो मैं मान लो मैंने एक ये टेम्पलेट लिया है और अब इसके अंदर स्क्रीनशॉट पे गया मैं और यहाँ पे मुझे ये टेम्पलेट लेना है, तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में ये हम यहाँ पे आए और सबसे पहले मुझे एक नया पेज लेना है। नए पेज के लिए जैसे हमने पिछली बार देखा कि ये फ्रेम में गए, फ्रेम में जाने के बाद में हमें मोबाइल का नहीं बनाना, हमें डेस्कटॉप का बनाना है। तो डेस्कटॉप के लिए ये यहाँ पे ऑटो फ्रेम्स है, ऑटो सिलेक्टेड है, फ्रेम्स है, तो वहाँ से मैंने डेस्कटॉप का ले लिया। मैं इसकी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ और जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया उस टेम्पलेट को मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये टेम्पलेट को मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। आज जो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोग हेडर कवर करेंगे, इस हेडर कवर करेंगे और साथ साथ में हम देखेंगे कि इस टेम्पलेट के अंदर ऐसी कॉमन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कंपोनेंट बना सकते हैं और उन चीज़ों को हम बाद में आसानी से यूज कर सकते हैं। हमें क्या है, एक लिस्ट डाउन कर लेना है कि इस वेबसाइट में बटन कितने टाइप के हैं और इसके अंदर जो सेम जैसे मान लो देखो ये एक पोर्शन है, ये एक टेम्पलेट है और ये मेरा मल्टी टाइम कॉपी हो रहा है, तो ये हम लोग सब देखेंगे इसके अंदर। अब जैसे देखो ये वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपोनेंट बना कर डाल देंगे और जैसे जैसे हमारा यूज होगा हम उनको यूज कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन बनाना है। तो हमने यहाँ से ये वाला जो रेक्टेंगल टूल है वो टूल लिया और इसके बाद में ये हमने यहाँ पे ये सेक्शन बना दिया। सेक्शन बनाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये हम यहाँ पे इसको लेके आ गए। अब शिफ्ट के साथ में हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गए और या ओल्ड के साथ में भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ओल्ड के साथ में हमने बड़ा किया, जितना हमारे को चाहिए उतना ही हमने रखा, बाकी पार्ट को नहीं चाहिए तो हमने नहीं रखा। अब देखो ये आ गया। अब इस तरह से अब देखो जो आजकल मेन कॉपीराइट का इश्यू आता है कि कॉपीराइट हमें हर इमेज को यूज नहीं करना है और जो इमेजें यूज करें वो इमेज हमारी क्वालिटी की इमेजें भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्साबे, ये एक डमी इमेजेज की वेबसाइट है। तो यहाँ पे इमेजेज पे कॉपीराइट नहीं रहता है, तो हम लोग इसके अंदर इमेजेज हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये इमेजेज हमें यहाँ से लेनी है, यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप एक वेबसाइट और है अनस्प्लेस, ये यहाँ से भी हम लोग इमेजेस ले सकते हैं। ये यहाँ से भी हम लोग इमेजेस यूज कर सकते हैं हमारे टेम्पलेट के अंदर। ये दो वेबसाइट है जहाँ से हम लोग इमेजेस ले हैं। और जो फ़ॉन्ट्स वगैरह के लिए है, फ़ॉन्ट्स के लिए हम लोग गूगल फ़ॉन्ट को प्रीफर करते हैं। यहाँ पे आए, ये गूगल फ़ॉन्ट्स को हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे यहाँ से हम लोग ये गूगल फ़ॉन्ट्स को ले सकते हैं, फ़ॉन्ट स्क्रोल को ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फ्री फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आइकन लेना है तो यहाँ से आपको प्लगइन मिलेगा वैसे भी फिग्मा के अंदर। तो सबसे पहले हमने पिक्साबे, मैं सारी इमेजें पिक्साबे से लेता हूँ, तो हमें पिक्साबे से इमेजेस लेनी है यहाँ से। और यहाँ पे जो भी हम टेम्पलेट ले रहे हैं वो टेम्पलेट हमारा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ये हमने एक ले लिया है, ये शेप लिया है और इसके अंदर हमें एक इमेज डालनी है। तो जो क्लिपिंग मास्क होता है फोटोशॉप में तो ओल्ड कंट्रोल जी है, और फिग्मा के अंदर क्या है, जैसे हमने ये लिया और यहाँ से हमने डाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये यहाँ से आप जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। ये आपकी इमेज डाउनलोड हो गई। अब इस इमेज को लिया आपने और अपने फिग्मा के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो ये मैं फोटो को लेके आ गया। अब इसके अंदर क्लिप करने के दो तरीके हैं कि इस इमेज को क्लिप कैसे कर सके। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, Ctrl X कर दिया
अब अगर मुझे इसके अंदर फिट करना है तो कंट्रोल वी कर दो, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ है कंट्रोल वी, तो ये इमेज पूरी की पूरी इसके अंदर क्लिप हो जाएगी, एकदम फिट हो जाएगी। और आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे तो इसके अंदर कुछ एरिया ऐसा है जिसको बड़ा करना है, जैसे मान लो ये लिया, अब कंट्रोल वी किया इसको, और अब इसके अंदर इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यूज इन मास्क, इसके अंदर एक ऑप्शन है यूज इन मास्क, तो देखो ये हो गया आपका। अब इसके अंदर आप इसको जिस एरिया को चाहे वो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो फीचर है, ये जो फीचर्स है वो फोटोशॉप के अंदर सिर्फ आप है ना जिस तरह से ये वाला फीचर ही है, लेकिन इसके अंदर जैसे मान लो मैंने जो इमेज कॉपी की, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पूरा अच्छे तरीके से प्लेस हो जाए, फिट हो जाए, तो मैं कंट्रोल वी किया तो ये ऑटोमेटिक इसने अपना एरिया ऑटोमेटिक बना लिया, है ना, मुझे कोई एडजस्ट करने का वो नहीं है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपको उसको एडजस्ट करना होता है। तो ये फिग्मा के अंदर एक नया अच्छा टूल है कि आपको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर आप इस इमेज पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके कलर मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे देखो इसको लाइट डार्क ये कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट दिखाना है तो ये देखो इसमें आराम से इसका एक्सपोजर, कंट्रास्ट, ये सब हम लोग इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ये सारे काम हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैंने देखो ये वाला कर लिया। अब इसके अंदर जो एक पार्ट होता है कि हमें क्या करना है, इसके अंदर और एक ग्रिड सिस्टम होता है, वो ग्रिड सिस्टम हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे, लेकिन वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो उसके ऊपर कवर रहेगा, ग्रिड सिस्टम के ऊपर। वो एक सिंगल वीडियो रहेगा, वो पूरा ग्रिड सिस्टम पे रहेगा, ठीक है। अभी हम ग्रिड सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो हमने टूल सीखे उन्हीं टूलों को हम यूज करते हुए ये टेम्पलेट के अंदर सिर्फ हेडर वाला पार्ट बना रहे हैं, ताकि जो आप लोग 2 वीडियो देखे हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सको। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूलर टूल है, जिस तरह से फोटोशॉप है ना उसी तरह से इसके अंदर ये रूलर टूल है, तो हम लोग इसमें रूलर लगा देंगे। ये रूलर लगा लिया कि मेरा बीच का पार्ट ये रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से देख लिया इसका कि ये अभी हम जो काम कर रहे हैं वो उसके अंदर नहीं करना पड़ेगा, आपको आसानी से हो जाएगा जब हम ग्रिड सिस्टम से समझेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले हमारे को ये मेन्यू डिज़ाइन करना है, तो मेन्यू डिज़ाइन करना है तो हम लोग इसके अंदर यहीं पे जैसे होम ये हमने ले लिया। अब इसको कैपिटल करना है, तो कैपिटल के लिए हम ये इसके राइट साइड में गए, ये कैपिटल हो गया मेरा। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो मुझे रोबोटो अच्छा फ़ॉन्ट लगता है, तो मैं यहाँ से ये रोबोटो फ़ॉन्ट ले लूँगा, यहाँ से ये रोबोटो फ़ॉन्ट। अगर इसको बोल्ड वगैरह करना है तो वो भी हम लोग यहीं से, जैसे मीडियम है, रेगुलर है, बोल्ड, हम यहीं से कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड के साथ में क्लिक करके इसके अंदर 1-2 मेन्यू ऐड कर देंगे। लिस्टिंग, अब देखो, अब मेरे को मैंने 3 मेन्यू बना लिए। अब तीनों को मुझे सिलेक्ट करना है, तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ऑटो लेआउट। देखो जो हमने चीज़ें पहले सीखी थी उनका यूज हमें इस तरह से करना है कि हमने ऑटो लेआउट देखा था, अब ऑटो लेआउट इस तरह से टेम्पलेट बनाने के अंदर इस तरह से यूज आता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, अब हम लोग इसका ये मेन्यू बना लेंगे। प्रॉपर्टीज, अब इसके बाद में इसको कॉपी किया और इसको यहाँ ये देखो, अब इसके अंदर मल्टीपल मेन्यू बना लो आप, ठीक है, और इनका नाम आप चेंज कर लो, पेजेज, कॉन्टैक्ट, ये मेन्यू बना लिया। अब जो काम में नहीं आ रहे हैं उन सबको आप हटा सकते हो, डिलीट करोगे तो इसका जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक ले लेगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ आ गए, अब इसके अंदर तो देखो ऑटो लेआउट हमारा इस तरह से काम आया। अब हम इसको उठा करके यहाँ लेके आ गए। अब मुझे इसको बड़ा करना है, सेम रेशियो के अंदर बड़ा करना है, तो हम लोग इसके अंदर स्केल टूल लेंगे। स्केल टूल लेकर के हम लोग इसको ये इस तरह से ये बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिना स्केल टूल के साथ में काम करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो अब हम ये यहाँ पर आ गए, हमने ये इसको इस तरह से यूज कर लिया। अब इसके अंदर हमें देखने की बटन कौन कौन से है इसके अंदर, जैसे मान लो ये बटन है, ये बटन है, और भी हमारे कौन कौन से बटन है इसके अंदर, ये बटन आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट को अच्छी तरीके से यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे ये बटन बनाना है,
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये एक बटन ले लेंगे यहाँ से, ये थोड़ा इसको राउंड करना तो थोड़ा राउंड कर लेंगे और कलर इसका यहाँ से वाइट कर लेंगे और इसके अंदर इसमें डालेंगे ओवरहेड लिस्टिंग, छोटा करना है इसको, छोटा वही फोटोशॉप की तरह कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन ग्रेटर देन के साथ में छोटा बड़ा होता है। और इसको इसके ऊपर लेके आए, ये यहाँ लेके आए, कलर इसका हम लोग आई से चेंज कर लिया, आई ये कलर हमने ले लिया, ठीक है। अगर आपको कस्टम में जाकर के और चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों को ये यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसके अंदर ऑटो लेआउट, ये ऑटो लेआउट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक आइकन भी है प्लस का, तो हम लोग आइकन के लिए जो हम प्लगइन यूज करते हैं, राइट क्लिक किया, ये प्लगइन, ठीक है। ये मैंने फ़ॉन्ट ऑसम वगैरह के पहले ले रखे हैं हमने, तो ये प्लगइन हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये प्लस, जैसे ये प्लस का आइकन है, ये हमने इसको फ्रेम से बाहर निकाल दिया है, छोटा बड़ा किया इसको और इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा और बड़ा छोटा कर लो इसको, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने कर लिया। इन दोनों को हम कंट्रोल जी ग्रुपिंग कर देंगे और इन दोनों को हम ऑटो लेआउट, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये भी सेम कलर से है तो इसको आई के साथ में अब हम ग्रुप को और इन दोनों को ऑटो लेआउट कर लेंगे, ये ऑटो लेआउट। और अब इसकी वेबसाइट्स का जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आप इन वेबसाइट पे विजिट करें और देखें कि इनमें किस तरह से यूआई का अच्छे तरीके से यूज किया गया है और इनके अंदर टेम्पलेट को किस तरह से यूज किया है और वहाँ से आप लोग अपने फिग्मा के अंदर इंपोर्ट करें और छोटे छोटे सेक्शन बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक सारे कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक यू।